दोस्तों चलिए देर सवेर ही सही, केंद्रीय मंत्री अब ये स्वीकारने तो लगे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी की गई है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, अब तक तो हालांकि विपक्ष कह रहा था, आम जनता सवाल उठा रही थी कि उनका सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार छीना जा रहा है, लेकिन अब तो सरेआम मंच से सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ये कहने लगे हैं कि किस प्रकार से वर्ष 2020 के चुनावों में उन्होंने खुद को जिताया था 2700 वोटों से। इस बार 25 में इतनी घपलाखोरी नहीं कर सके, इसलिए वो उस विधानसभा से सीट हार जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। हम मुख्य तौर पर देख सकते हैं कि इसमें जीतन राम मांझी स्वीकारते दिखाई दे रहे हैं कि वर्ष 2020 में जब चुनाव हुए थे तब वो 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन डीएम साहब से जैसे ही वो बातचीत कर लेते हैं तो वो जीत जाते हैं। इस बार वर्ष 2025 में वो अपनी विधानसभा टिकारी विधानसभा से नहीं जीत पाए। उसका कारण ये था कि इस बार उन्होंने डीएम से बात नहीं की। हालांकि इस बार जीतने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि इस बार सीटों का आंकड़ा तो महज 1600 ही था। ये बात जीतन राम मांझी ने जैसे ही कही, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो की कड़ी निंदा की जाने लगी और चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त से आम जनता सवाल करने लगी। देख लीजिए, दैनिक भास्कर खुद इस खबर को छापता है और कहता है 2020 के चुनाव में गया जिले के टिकारी विधानसभा सीट पर तत्कालीन डीएम की मदद से नतीजों में बदलाव कराया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने और पिछला कारनामा ना दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका भारती लिखती हैं कि चुनाव आयोग की डकैती को खुलकर स्वीकारते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिस कलेक्टर पर चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी होती है वही कलेक्टर वोट चोर निकल जाता है। ज्ञानेश गुप्ता का तंत्र हमारे लोकतंत्र पर भारी है। वो इस वीडियो को साझा करती हैं और उसके बाद ये प्रतिक्रिया देती हैं, और इसको लेकर तमाम टीवी चैनल भी अब फटाफट खबरों में ही सही लेकिन दिखाने लगे हैं। 2020 में हारते प्रत्याशी को डीएम से बात करके जिताया था जीतन राम मांझी ने। अब देखिए, इस खबर पर आप निगाह डालिए जो आरजेडी ने खुद अपने सोशल मीडिया से साझा की। उन्होंने ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सोशल मीडिया से साझा किया गया, जिसमें वो लिखते हैं, जब केंद्रीय मंत्री खुद मंच से बता रहे हैं कि चुनाव प्रशासन अफसरशाही और धांधली से जीते जाते हैं, तो ये बयान नहीं लोकतंत्र पर सीधा तमाचा है। वो आगे कहते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बिकाऊ अफसर और गुंगा चुनाव आयोग, यही है मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और नीतीश की सत्ता लालसा की असली तस्वीर। #आरजेडी। इसको लेकर कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, वो क्या लिखती है, वो कहती है, वो बाकायदा एक वीडियो साझा करती हैं और कहती हैं, विपक्ष को कमजोर बताने वाले गोदी मीडिया में जीतन राम मांझी के वोट चोरी के बयान पर सन्नाटा छाया हुआ है। ज्ञानेश गुप्ता क्यों नहीं कह देते कि इस पर विपक्ष को ही हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी, क्योंकि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जब उनसे वोट चोरी पर चर्चा की जाती है तो वो विपक्ष से हलफनामा मांग लेता है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी हलफनामा मांगा जाएगा। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सफाई देते हुए कह दिया कि उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया और वो रिकाउंटिंग की बात कह रहे थे। हालांकि सफाई देने के बाद कितनी इस वीडियो की सत्यता बचती है वो तो आप खुद निर्धारित कर लीजिए, लेकिन अब धीरे धीरे करके ही सही केंद्रीय मंत्री खुद ये स्वीकारने लगे हैं कि 20 में भी घपलाखोरी हुई थी और 25 में कहीं ना कहीं चूक गए, लेकिन इतना नहीं चूके कि बिहार में सरकार ना बना पाए। इतना बढ़िया तरीके से वोट चोरी की गई कि वर्ष 2025 के बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन जाती। अब देखना होगा केंद्रीय मंत्री इस वीडियो पर और क्या कुछ सफाई देते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो पर जिन्हें वो खुद स्वीकार रहे हैं कि 2700 वोटों की घपलाखोरी उन्होंने पहले की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।